एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पद्मा अवार्ड्स 2024। ओके, अवार्ड्स का मैं अलग से वीडियो लाऊंगी आपका, जनवरी से लेके अभी तक जितने भी अवार्ड्स हैं। बट ये जो पद्मा अवार्ड्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम जो होंगे उसमें डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो आप देखिए, आप जानते हैं कि पद्मा अवार्ड्स को 3 कैटेगरी में दिया जाता है। एक होता है आपका पद्म विभूषण, एक होता है आपका पद्मा भूषण एंड पद्मश्री, राइट। और आप देखिए, पद्म विभूषण जो है इसे सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भी कहा जाता है। इसके बाद आपका पद्मा भूषण आता है, पद्मश्री आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि अगर ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्मा विभूषण, तो फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट है आपका भारत रत्न, राइट। सो इसी वीडियो में हम भारत रत्न भी देखेंगे। सबसे पहले हम पद्मा अवार्ड्स देखने वाले हैं, और सिर्फ हम देखेंगे ही नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट है उन्हें हम याद भी करेंगे। कैसे हम उन्हें याद रख सकते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। ओके, सो आप देखिए, पद्मा अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होते हैं और इनको 3 कैटेगरी में दिया जाता है। अभी हमने देखा पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण एंड पद्मश्री। कई सारे फील्ड में दिया जाता है, जैसे कि अगर किसी ने बहुत अच्छा वर्क किया है किसी आर्ट में, सोशल वर्क में, पब्लिक अफेयर में, साइंस एंड ट्रेड में, मेडिसिन में, एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में एंड सिविल सर्विसेज में, तो उन सारे लोगों को इस फील्ड में अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, पद्मा अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो ये रिपब्लिक डे के दिन दिया जाता है हर साल। और इस बार का रिपब्लिक डे कौन सा सेलिब्रेट किया गया है? 75th नंबर का। थीम क्या है इसकी? थीम आपसे पूछ सकते हैं। तो रिपब्लिक डे की थीम रखी गई है विकसित भारत या फिर डेमोक्रेसी। ठीक है, तो दोनों ही आपको याद रखना है, विकसित भारत या फिर डेमोक्रेसी। अब पद्मा जो अवार्ड्स हैं, आखिर इनको देता कौन है, ये भी आपका क्वेश्चन बनेगा। तो कौन देता है? प्रेसिडेंट देते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति भवन में। और इसको कब दिया जाता है? तो मार्च या अप्रैल के पास इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बट अनाउंसमेंट इसकी हो जाती है रिपब्लिक डे के दिन। ठीक है, अब 2024 की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट ने अप्रूव की है 132 पद्मा अवार्ड्स को, इंक्लूडिंग 2 जॉइंट अवार्ड। सो ये जो पूरी लिस्ट है पद्मा अवार्ड्स की, जिसमें 5 आपके पद्म विभूषण है, 17 पद्मा भूषण है एंड 110 पद्मश्री अवार्ड्स है। अब आप देखिए, 110 पद्मश्री अवार्ड्स हैं। अब सारे तो हम याद नहीं कर सकते, बट इंपॉर्टेंट हम जरूर देखेंगे, ठीक है, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सो अगर हम बात करें, ये जो पूरे पद्मा अवार्ड्स हैं जिसमें 30 जो वुमेन्स हैं उनको दिया गया है एंड 8 पीपल हैं फ्रॉम फॉरनर्स एनआरआई कैटेगरी के, ओके, और 9 पॉस्टमस अवार्डीज है, यानी कि मरणोपरांत दिया गया है, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे पद्म विभूषण। तो पद्मा विभूषण जो है वो दिया जाता है किसी ने बहुत ही कुछ एक्सेप्शनल वर्क किया हो एक पर्टिकुलर फील्ड में, जैसे किसी ने एंटरटेनमेंट में या फिर आर्ट में बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्क किया है, ओके, बहुत ही वो फेमस है, तो उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। तो इस बार किन्हें दिया गया? 5 लोगों को दिया गया है। वो 5 लोग कौन है? तो सबसे पहले आप देख रहे हो विजयंती माला बाली, ओके, इनका फील्ड क्या है? आर्ट। तमिलनाडु से ये बिलोंग करती है। श्री कोनिडेला चिरंजीवी, इनका भी फील्ड क्या है? आर्ट। आंध्र प्रदेश से ये बिलोंग करते हैं। श्री एम वेंकैया नायडू, जो पब्लिक अफेयर से बिलोंग करते हैं। इट मीन्स आपको पता है एम वेंकैया नायडू कौन है? फॉर्मर हमारे वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं और आंध्र प्रदेश से ये बिलोंग करते हैं। श्री बिंदेश्वर पाठक, जो एक सोशल वर्कर है, बिहार से बिलोंग करते हैं। एंड मिसेस पद्मा सुब्रमण्यम, जो आर्ट से इनका फील्ड है और ये तमिलनाडु से बिलोंग करती है। ठीक है, कैसे हम याद रखेंगे? तो आप देखो, ये तो सिर्फ 5 है, तो और वो भी ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा। सो आप देखिए, मिसेस विजयंती माला बाली, कैसे नहीं याद रखेंगे? सो आप देखिए, माला और बाली लिखा है, ठीक है, विजयंती माला और बाली। तो माला बनाना या बाली बनाना ये भी एक तरीके का क्या है? आर्ट है, ठीक है, आर्ट है। और अगर हम किसी से कभी मिलते हैं या आपने देखा है सम्मेलन वगैरह होते हैं ना, तो एक दूसरे को माला पहनाते हैं, राइट। तो ये माला किसको पहनाएंगे? जब हम किसी से बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, मिल से तमिलनाडु हो जाएगा। मेनली आपसे यहाँ पर फील्ड पूछा जाता है कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है इनका फील्ड क्या है जिन्हें पद्मा अवार्ड मिला है, ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो ये आर्ट से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है श्री कोनिडेला चिरंजीवी। सो आप देखिए, चिरंजीवी आप लोग जानते ही होंगे, साउथ की मूवीज अगर आपने देखी है तो साउथ के ये एक्टर है। आर्ट इनका फील्ड है, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो चिरंजीवी, तो ये एक्टर है, तो ऑब्वियसली ये क्या है? एक ये भी इनका आर्ट है, ओके, तो आर्ट से इनका फील्ड है, ओके। और आप देखो, यहाँ पे जीवन लिखा है ना, तो कहते हैं ना कि भाई जीवन ना, हमें अपना पूरा अंधेरे में नहीं रहना चाहिए, अंधकार में नहीं बिताना चाहिए, ठीक है। तो जीवन से आपको याद रखना है कि जीवन अंधेरे में ना हो, तो ये अंधेरा से आंध्र प्रदेश आपको याद रखना है, ठीक है, कि श्री कोनिडेला चिरंजीवी जो है आर्ट इनकी फील्ड है, आंध्र प्रदेश से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है एम वेंकैया नायडू, और इन्हें तो आप जानते हैं पब्लिक अफेयर पॉलिटिशियन थे, ये आंध्र प्रदेश से ये भी बिलोंग करते हैं। बिंदेश्वर पाठक जो है सोशल वर्कर है, बिहार से बिलोंग करते हैं। तो आप देखिए, बिंदेश्वर लिखा है, बिंदेश्वर से आपको ईश्वर याद रखना है, ठीक है, क्या याद रखना है? ईश्वर। तो ईश्वर ना सबके लिए सोशल वर्क करते हैं, ठीक है, तो हर एक इंसान के लिए करते हैं। हर से आपका क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा, ओके। तो ईश्वर सोशल वर्क करते हैं हर इंसान के लिए, तो हर से बिहार हो जाएगा। सो श्री बिंदेश्वर पाठक को भी इस बार पद्मा विभूषण अवार्ड दिया गया है। मिसेस पद्मा सुब्रमण्यम जो है, तो इनका फील्ड भी किससे है? आर्ट से, और ये तमिलनाडु से ये भी बिलोंग करते हैं। तो आप देखो, हमने 3 लोगों को देखा जिनका फील्ड है आर्ट। एक विजयंती माला वाली, ठीक है, दूसरा है कोनिडेला चिरंजीवी एंड तीसरी कौन है? मिसेस पद्मा सुब्रमण्यम, ठीक है। तो आपको इनका नेम याद रखना है बहुत ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर आप इनका फोटो भी देख सकते हैं। सेकंड वाले हैं ये चिरंजीवी, ओके, ये है हमारे वेंकैया नायडू,
और ये है हमारी विजयंती माला और ये है पद्मा, ठीक है। तो इनके नेम आपको याद रखना है। और ये है बिंदेश्वर पाठक, ठीक है। तो ये 5 रेसिपेंट है पद्मा विभूषण के, आपको इस तरीके से लिंक बना के याद रखना है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पद्मा विभूषण अवॉर्डी। तो पद्मा विभूषण अवॉर्डी जो है किन्हें दिया जाता है, सर्विसेज ऑफ हायर ऑर्डर। अब देखो आप, पद्मा विभूषण अवॉर्डी जो है वो कितने हैं, 17 लोगों को दिया गया है इस बार। कितने लोगों को दिया है, 17 लोगों को। अब 17 तो हम याद नहीं रख सकते, बट इनके जो इंपॉर्टेंट है उन्हें हम देख सकते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहला है मिसेस एम फातिमा बीवी। अब ये एम फातिमा बीवी जो है ये पब्लिक अफेयर से बिलोंग करती हैं और ये केरला की हैं, ठीक है, केरला की हैं। अभी इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हम देखेंगे बट क्वेश्चन के थ्रू। तो मिसेस एम फातिमा बीवी पब्लिक अफेयर से बिलोंग करती हैं, केरला की हैं। तो देखिए फातिमा बीवी पब्लिक अफेयर, अब इनका केरला से ये बिलोंग करती है, ये कैसे याद रखेंगे। तो अब देखिए फातिमा से आपको उठाना है फैट, ओके। तो फैट कम करना है आपको तो करेला खाना चाहिए, फैट कम करना है तो आपको करेला खाना है, ठीक है। तो फातिमा बीवी पब्लिक अफेयर केरला। नेक्स्ट है श्री हॉर्मुशी एन कामा और ये लिटरेचर एंड एजुकेशन से रिलेटेड है और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इन्हें भी दिया गया है श्री मिथुन चक्रवर्ती, राइट। तो अब देखिए मिथुन चक्रवर्ती भी आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है। तो ये आप देखिए, ये भी क्या है, एक एक्टर है, तो आर्ट से ही इनका फील्ड है और ये वेस्ट बंगाल को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए चक्रवर्ती है तो मेनली क्या है, बंगाली है, तो वेस्ट बंगाल में ही रहते हैं मेनली, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल से ये बिलोंग करते हैं। श्री सीताराम जिंदल, ठीक है। तो जिंदल ग्रुप आपने सुना है, तो ये ट्रेड एंड इंडस्ट्री से रिलेटेड है, कर्नाटका, ओके, कर्नाटका। तो याद रखना है आपको, कर्नाटका से ये बिलोंग करते हैं, श्री सीताराम जिंदल। नेक्स्ट है श्री यंग लुई। अब यंग लुई जो है ये ट्रेड एंड इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और ताइवान से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इनका फील्ड क्या है, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, यंग लुई। अब ये यंग लुई हम कैसे याद रखेंगे, तो यंग लोग टाई बहुत लगाते हैं, ठीक है। तो ये ताइवान से बिलोंग करते हैं और ट्रेड एंड इंडस्ट्री, तो ट्रेड किसका है, इनका टाई का ट्रेड है, ठीक है, टाई किसके, टाई का, ठीक है। टाई का इनका ट्रेड एंड इंडस्ट्री है यंग लुई का। श्री अश्विन बालचंद्र मेहता और ये मेडिसिन से बिलोंग करते हैं, इनका फील्ड क्या है, मेडिसिन में इन्हें मिला है, ओके, और महाराष्ट्र से ये बिलोंग करते हैं। श्री सत्यव्रता मुखर्जी और ये भी पब्लिक अफेयर्स इनका फील्ड है, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, इन्हें भी मिला है। देखिए आपको पूरे 17 इसमें भी याद नहीं रखने हैं, जो फेमस हैं जिन्हें हम जानते हैं उन्हें हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। श्री राम नायक आप जानते हैं, इन्हें भी, ठीक है, पब्लिक अफेयर से ये बिलोंग करते हैं, पब्लिक अफेयर इनका फील्ड है, महाराष्ट्र से ये बिलोंग करते हैं, ओके, राम नायक। श्री तेजस मधुसूदन पटेल, इनका नेम याद रखना है, ठीक है। अब आप देख रहे हो जिसको मैंने आपको येलो से हाईलाइट कर रखा है, वैसे तो आपका राम नायक भी इंपॉर्टेंट है, यूपी के ये फॉर्मर गवर्नर भी रह चुके हैं, ओके। तो श्री तेजस मधुसूदन पाटिल, श्री राम नायक, इनका नेम भी आपको याद रखना है, ओके। सो तेजस मधुसूदन पाटिल जो है मेडिसिन से बिलोंग करते हैं और ये गुजरात से बिलोंग करते हैं, मेडिसिन इनका फील्ड है, गुजरात से ये बिलोंग करते हैं, श्री तेजस मधुसूदन पटेल। अब आप देखिए तेजस लिखा है ना, जो जब भी हमें कुछ प्रॉब्लम होती है बॉडी में बहुत ज़्यादा, तो हम मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं तो वो बहुत ही तेज़ी से काम करती है। मेडिसिन कैसे काम करती है, तेज़ी से वर्क करती है, ठीक है। तो मेडिसिन इनका फील्ड है, गुजरात से ये बिलोंग करते हैं, ओके। 10 आप देख रहे हो श्री ओलेनचरी राजगोपाल और ये भी पब्लिक अफेयर इनका फील्ड है, केरला से ये बिलोंग करते हैं। 11वें नंबर पे है श्री दत्ता रे अंबादास मायालो अलियास राजदूत, इनका फील्ड क्या है, आर्ट, और ये भी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, ओके। नेक्स्ट है श्री तोगदन रिनपोचे और इनका कौन सा फील्ड है, स्पिरिचुअलिज्म यानी कि अध्यात्म, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, लद्दाख से, ठीक है। तो अब देखिए तोगदान से आपको याद रखना है, तोगदान यानी कि ध्यान। तो अगर आप अध्यात्म से जुड़ रहे हैं तो पूरा आपको कंसंट्रेशन अपना देना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्पिरिचुअलिज्म से ये रिलेटेड है, इनका ये फील्ड है, ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। 13 नंबर पे है श्री प्यारे लाल शर्मा और ये भी आर्ट से बिलोंग करते हैं, इट मीन्स आर्ट इनका फील्ड है और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, श्री प्यारे लाल शर्मा, ओके। एंड नेक्स्ट है श्री चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर 14 नंबर पे और इनका फील्ड कौन सा है, इनका फील्ड है आपका मेडिसिन, ओके, और ये बिहार से बिलोंग करते हैं, राइट। 15 नंबर पे है मिसेस उषा उत्थुप। अब आप देखो उषा उत्थुप को आपने देखा होगा कि सिंगर है, ठीक है, बहुत सारे सॉन्ग इन्होंने गाए हैं, मिसेस उषा उत्थुप, और ये आर्ट है इनका फील्ड और ये भी वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो उषा उत्थुप को भी आपको याद रखना है, जो भी मैंने येलो से हाईलाइट कर रखा है इनको आपको ध्यान रखना है। श्री विजयकांत जो किससे बिलोंग करते हैं, तो ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और कौन सा फील्ड है इनका, तो ये इनका है आर्ट फील्ड, विजयकांत। 17 नंबर पे है श्री कुंदन व्यास जो लिटरेचर एंड एजुकेशन एंड जर्नलिज्म से रिलेट करते हैं और महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो श्री कुंदन व्यास, इनका फील्ड कौन सा है, लिटरेचर एजुकेशन एंड जर्नलिज्म, ओके, और महाराष्ट्र से ये बिलोंग करते हैं। तो आप देखिए उषा उत्थुप याद रखना है आपको, प्यारे लाल शर्मा को याद रखना है, तोगदन रिनपोचे को याद रखना है, श्री तेजस, श्री राम नायक, यंग लुई, श्री सीताराम जिंदल, श्री मिथुन चक्रवर्ती, मिसेस एम फातिमा बीवी। तो ये थे हमारे रेसिपेंट पद्मा भूषण अवार्ड्स के। अब हम देखने वाले हैं पद्मश्री कितने लोगों को मिला। सो इस बार 110 लोगों को दिया गया है, ठीक है, डिफरेंट फील्ड्स में ये मिला है।
सो सबसे पहले आप देखिए, अब आप देखिए 110 तो हम नहीं पढ़ने वाले, बट जो इंपॉर्टेंट है उन्हें हम देखेंगे। तो सबसे पहले है यहाँ पे पार्वती बरुआ। ओके, तो पार्वती बरुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ये इंडिया की फर्स्ट फीमेल एलिफेंट महोत है। अब ये महोत का मतलब क्या हो गया कि जो केयर टेक कर रहा है या जो ट्रेनिंग दे रहा है, ठीक है, उन्हें बोला जाता है। तो ये फर्स्ट फीमेल एलिफेंट महोत है। क्या नाम है इनका? पार्वती बरुआ। ठीक है, याद रखना है आपको, पार्वती बरुआ। नेक्स्ट है चामी मुर्मू, जो री ओन ट्राइबल एनवायरमेंटलिस्ट है। ठीक है, तो आप देखिए चामी मुर्मू, तो मुर्मू तो हमारे प्रेसिडेंट भी उनका वो किससे बिलोंग करती है? ट्राइबल से। ठीक है, तो चामी मुर्मू से आपका ट्राइबल हो जाएगा। और एनवायरमेंट को इन्होंने कैसा रखा है? चार्मिंग रखा है। एनवायरमेंट को चार्मिंग रखा है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसे रिसेंटली री ओन ट्राइबल एनवायरमेंटलिस्ट कौन है जिन्हें मिला है पद्म श्री अवार्ड? तो आपको याद रखना है चामी मुर्मू को। ओके, नेक्स्ट है संग थंकीमा, जो एक सोशल वर्कर है फ्रॉम मिजोरम से। तो संग थंकीमा, सो आप देखिए संग थंकीमा, तो जो सोशल वर्क करते हैं वो संघ में काम करते हैं। ठीक है, संघ में काम करते हैं सोशल वर्कर। ठीक है, कहाँ से? मिजोरम से है ये। तो संग थंकीमा को भी मिला है पद्म श्री अवार्ड इस बार। जगेश्वर यादव, जो ट्राइबल वेलफेयर वर्कर है, ये भी जगेश्वर यादव। ठीक है, तो याद रखना है आपको जगेश्वर यादव, जो एक ट्राइबल वेलफेयर वर्कर है। ओके, नेक्स्ट मिला है आपको गुरविंदर सिंह को, जो दिव्यांग सोशल वर्कर है फ्रॉम सिरसा। तो गुरविंदर सिंह को, जो सिरसा के दिव्यांग सामाजिक कार्यकर्ता है, गुरविंदर सिंह। ओके, तो इनका नेम भी आपको याद रखना है, गुरविंदर सिंह। नेक्स्ट है सत्यनारायण बिलेरी, जो एक राइस फार्मर है फ्रॉम कसारगोड। अब ये कसारगोड कहाँ पे है? तो ये है आपका केरला में। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सत्यनारायण बिलेरी एक राइस फार्मर है फ्रॉम कसारगोड। तो आप देखिए जो राइस होती है इसकी बहुत सारी वैरायटीज होती है। ठीक है, तो ये पूरी इनके पास वैरायटी है और ये राइस के फार्मर है कसारगोड केरला से। तो सत्यनारायण बिलेरी। ठीक है, तो राइस कैसा होना चाहिए? देखिए चावल की कई वैरायटी होती है, तो चावल भी कैसा होना चाहिए? सत्य होना चाहिए, मतलब अच्छी वैरायटी का होना चाहिए। तो अच्छी वैरायटी का इन्होंने रखा है। ठीक है, अच्छी वैरायटी के फार्मर है। तो सत्यनारायण आपको याद रखना है, जो राइस फार्मर है कासरगोड से, तो इन्हें मिला है इस बार का पद्मश्री अवार्ड। नेक्स्ट है दुखू माझी, जो ट्राइबल एनवायरमेंटलिस्ट है, ये भी फ्रॉम सिंदरी विलेज। सो यहाँ पर दुखरू लिखा है, दुखू माझी। सो आप देखिए माझी जो थे, दशरथ माझी, उन्होंने क्या किया था? पहाड़ को काट करके रास्ता बनाया था। ठीक है, तो एक तरीके से उन्होंने क्या किया? एनवायरमेंट के लिए वर्क किया। और ये दुखू माझी जो है, ये भी एक ट्राइबल एनवायरमेंटलिस्ट है। तो दुखू माझी को भी पद्मश्री मिला है इस बार का। ठीक है, सर्वेश्वर बासुमती, जो ट्राइबल फार्मर है फ्रॉम चिरांग। अभी चिरांग कहाँ पे? तो ये चिरांग भी आपका असम में है। ठीक है, सो यहाँ पर सर्वेश्वर बासुमती, इन्हें भी मिला है इस बार पद्मश्री अवार्ड। याद रखना है, सर्वेश्वर बासुमती ट्राइबल फार्मर है फ्रॉम चिरांग। सो अब देखिए बासुमती से बासमती समझ में आ रहा है। ओके, तो ये भी क्या है? एक तरीके से फार्मर है, लेकिन आपको चावल से, राइस वाले से नहीं जोड़ना है। ठीक है, बासुमती तो बासु यानी बासमती चावल होता है, तो ये भी एक तरीके का क्या है? ट्राइबल फार्मर है। प्रेमा धनराज, ये प्लास्टिक सर्जन है एंड सोशल वर्कर है। ओके, सो अब देखिए यहाँ पर प्लास्टिक सर्जन की बात हो रही है, तो अगर आपको अपनी प्लास्टिक सर्जरी करानी है तो बहुत सारा धन लगता है इसमें। ठीक है, बहुत सारा धन लगेगा प्लास्टिक सर्जरी कराने में। तो आपको याद रखना है प्लास्टिक सर्जन है प्रेमा धनराज, जिन्हें इस बार का पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है उदय विश्वनाथ देश पांडे, जो इंटरनेशनल मलखंब कोच से रिलेटेड है। सो अब देखिए मलखंब अगर आपको सीखना है तो आपको सुबह उठना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मलखंब कोच से रिलेटेड है। मलखंब अगर आपको सीखना है तो सुबह उठना पड़ेगा। तो उदय, ठीक है, उदय होने से पहले यार सुबह उठना पड़ेगा, उदय। ठीक है, सो उदय विश्वनाथ देशपांडे जो है ये मलखंब के कोच है, इंटरनेशनल मलखंब कोच है, और इन्हें इस बार पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है याजिदी मनकेशा इटालिया, जो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, एक्सपर्ट है इन सिकल सेल एनीमिया में। अब सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि एक तरीके का डिसऑर्डर होता है। ओके, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है ये मेनली, और जिसमें जो आपका रेड ब्लड सेल होता है ना, वो सिकल के शेप का हो जाता है। हंसिया आप जानते हो जिससे काटते वगैरह। ठीक है, तो याजिदी मनकेशा इटालिया जो है ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट एक्सपर्ट है इन सिकल सेल एनीमिया में। तो आप देखिए इटालिया से आपको इटली या इडली याद रखना है। क्या याद रखना है? इडली। तो भाई जो इडली खाएगा उसका सेल कैसा हो जाएगा? सिकल सेल की तरह हो जाएगा। ठीक है, जो इडली खाएगा उसका सेल कैसा हो जाएगा? सिकल सेल की तरह। तो ये क्या है? एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट एक्सपर्ट है इन सिकल सेल एनीमिया में। कौन? याजिदी मनकेशा इटालिया। नेक्स्ट है रोहन मचंदा भोपन्ना, जो एक स्पोर्ट्स प्लेयर हैं और कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। तो आप जानते हैं रोहन बोपन्ना बहुत ही फेमस है। ओके, कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ये? सो ये टेनिस से रिलेटेड है। ओके, तो रोहन मचंदा भोपन्ना स्पोर्ट्स प्लेयर कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। ऐसे ही आपको जोशना चिन्नप्पा भी याद रखना है, इन्हें भी इस बार पद्मश्री अवार्ड मिला है, जो एक स्क्वैश एथलीट है फ्रॉम तमिलनाडु। सो रोहन मचंदा भोपन्ना इंपॉर्टेंट है, जोशना चिन्नप्पा जो एक स्क्वैश एथलीट है, तो इन्हें आपको याद रखना है। ठीक है, जोशना चिन्नप्पा को, रोहन मचंदा भोपन्ना को। सो पद्मश्री इंपॉर्टेंट हमने किन्ने किन्ने देखा? जोशना चिन्नप्पा, रोहन मचंदा भोपन्ना, याजिदी मनकेशा इटालिया, उदय विश्वनाथ देश पांडे, प्रेमा धनराज, सर्वेश्वर बासुमत्रे, दुखू माझी, सत्यनारायण बलेरी, गुरविंदर सिंह, जगेश्वर यादव,
संगथनकीमा चामी मुर्मू एंड पार्वती बरुआ। तो ये है इंपॉर्टेंट आपके पद्म श्री अवॉर्डी। ओके, वैसे तो कितने दिए गए हैं 110 लोगों को, बट ये जो अभी हमने पढ़े इनको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, राइट। अब हम देखने वाले हैं भारत रत्न, ठीक है। सो देखिए भारत रत्न अवार्ड जो है इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1954 में। तो हम ये भी देखेंगे कि 1954 में किससे मिला था, ठीक है। और अभी जो 2024 का मिला है तो इससे पहले किनको मिला था, तो ये थोड़ा सा पीछे और फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आपका स्टैटिक जीके का। और करंट का तो अभी हम देखने वाले हैं। तो भारत रत्न को क्या बोला जाता है कि ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है इंडिया का, भारत रत्न, ठीक है। किससे मिला इस बार, तो आप देखिए यहाँ पर हेडिंग क्या है कि ये जो भारत रत्न अवार्ड्स है 2024 के 5 लोगों को ये दिया गया है। ओके, और पहली बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 5 लोगों को दिया गया है। तो 5 लोगों को दिया गया है, तो नई बात क्या है, तो नई बात ये है कि हर बार 3 लोगों को दिया जाता है, ठीक है, बट इस बार 5 लोगों को दिया गया है। अब ये कोई टफ रूल नहीं है कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है, चेंजेस होते ही रहते हैं। तो इस बार 5 लोगों को दिया गया है, बस आपको याद रखना है। सबसे पहले हम देखेंगे भारत रत्न अवार्डीज को कौन कौन से हैं। तो देखिए बात करें हम तो सबसे पहले आ जाते हैं कर्पूरी ठाकुर, बहुत ज्यादा ये न्यूज में रहे थे, ठीक है। मरणोपरांत इनको दिया गया है, पोस्टमसली इन्हें दिया गया है। और ये री ओन सोशलिस्ट लीडर है एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है बिहार के। कौन, कर्पूरी ठाकुर, ठीक है, लिमिटेड है, बहुत इजीली याद हो जाएगा, 5 लोग हैं। कर्पूरी ठाकुर बहुत ये न्यूज में रहे थे, आप लोगों को पता है। नेक्स्ट है लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है। तो लाल कृष्ण आडवाणी ये भी फेमस है और ये वेटरन भारतीय जनता पार्टी के लीडर है, बहुत ही अनुभवी एक लीडर है भारतीय जनता पार्टी के, तो इन्हें भी इस बार दिया गया है। पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, ये भी बहुत ही ज्यादा फेमस है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। एंड चौधरी चरण सिंह, तो ये भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने सपोर्ट किया एग्रीकल्चर सेक्टर को एंड अपहेल्ड द राइट्स ऑफ द फार्मर, और फार्मर के राइट्स के लिए भी इन्होंने काम किया। और चौधरी चरण सिंह को ही कहा जाता है, जब आपका नरम दल और गरम दल डिवाइड हुआ था तो उनको रीयूनाइट करने का काम किसने किया था, चौधरी चरण सिंह ने किया था। तो आप देखिए सूरत अधिवेशन जब हुआ था कांग्रेस के सेशन में हमने पढ़ा था, तो उसी में आपका जो नरम दल है गरम दल है वो डिवाइड हो जाता है, तो उनको वापस से जोड़ने का काम किसने किया था, चौधरी चरण सिंह ने किया था, ठीक है। तो यहाँ भी इनका नेम आता है। नेक्स्ट है MS स्वामीनाथन, और इन्हें भी आप जानते हैं कौन है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है, ठीक है। तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया किसके कहा जाता है, MS स्वामीनाथन, और इन्हें भी इस बार भारत रत्न अवार्ड 2024 दिया गया है, ठीक है। सो अब देखिए MS स्वामीनाथन को हमने देखा, किन्हें देखा हमने, MS स्वामीनाथन को, राइट, चौधरी चरण सिंह को एंड PV नरसिम्हा राव को, लाल कृष्ण आडवाणी को एंड कर्पूरी ठाकुर जो है, इन 5 लोगों को इस बार भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। ओके, तो आपको याद रखना है बहुत ज़्यादा अच्छे से, किसे मिला, कर्पूरी ठाकुर को, लाल कृष्ण आडवाणी को, PV नरसिम्हा राव को, चौधरी चरण सिंह को। ओके, सो ये जो 5 भारत रत्न अवार्ड है इन्हें हम कैसे याद रखेंगे। सो आप देखो इसकी एक ट्रिक है, कैसे आप याद रखेंगे कि ट्रिक क्या है कि 2024 की बात हो रही है तो 24 का हमने 24 उठाया और 24 से चॉइस हो जाएगा। ओके, 24 चॉइस की चॉइस है आपके पास कि या तो आप लाल कार लो, क्या लो, या तो लाल कार लो या फिर टीवी लो या फिर स्वामी के चरण छुओ। तो जो मैंने रेड से हाईलाइट किया हुआ है वो आपको टर्म याद रखना है। बहुत इजी सेंटेंस है, लाल कार लो या फिर टीवी लो या फिर स्वामी के चरण छुओ, ये आपके पास चॉइस है। ओके, सो देखो आप लाल से क्या हो जाएगा, लाल कृष्ण आडवाणी हो जाएंगे। कार से आपका क्या हो जाएगा, कर्पूरी लाल, कार से कर्पूरी लाल। टीवी से आपको पीवी याद रखना है, टीवी से पीवी, ठीक है, टीवी से पीवी हो जाएंगे PV नरसिम्हा। स्वामी से हो जाएंगे स्वामी नाथन। चरण से क्या हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह, ठीक है। तो लाल से आपका क्या हो जाएगा, तो लाल से आपका लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है, मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे कि आपको याद रहे जब मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँ, ठीक है। कार से आपका क्या हो जाएगा, कर्पूरी, ओके। टीवी से आपका PV नरसिम्हा हो जाएंगे, ओके। और यहाँ पर आपके स्वामी से कौन हो जाएंगे, स्वामी नाथन हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, स्वामी नाथन, राइट, ओके। और चरण से आपका क्या हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह, ठीक है। सो इस ट्रिक की हेल्प से जो भी 2024 में जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला है आप उनको ईजिली याद रख पाएंगे। ओके, तो लाल कार्ड लो या टीवी या स्वामी के चरण छुओ, राइट। सो अभी तो हमने देखा 2024 के, अब इससे पहले 2019 में मिला था, वो किससे मिला था, इन्हें फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं। तो आप देखिए 2019 में जो भारत रत्न मिला था वो मिला था प्रणब मुखर्जी को। ओके, जानते हैं आप इंडियन पॉलिटिशियन थे एंड सीनियर लीडर थे इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस में, राइट। नानाजी देशमुख को मिला था जो एक सोशल एक्टिविस्ट फ्रॉम इंडिया, एजुकेशन, हेल्थ एंड रूरल सेल्फ रिलायंस। एंड भूपेन हजारिका को मिला था जो इंडियन प्लेबैक सिंगर है, लिरिकिस्ट है, म्यूजिशियन है, सिंगर है, पोएट एंड फिल्म मेकर फ्रॉम असम। सो भूपेन हजारिका को मिला था, नानाजी देशमुख को मिला था एंड प्रणब मुखर्जी को मिला था 2019 में। अभी हमने देखा कि जो भारत रत्न है 1954 से स्टार्ट हुए थे, तो जब 1954 में पहली बार दिया गया था, ठीक है, सो किससे मिला था उन्हें भी हम रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि पहला भारत रत्न किसको मिला। सो आप देखिए C राजगोपालचारी को मिला था जो एक एक्टिविस्ट है, स्टेटमैन एंड लॉयर थे, ठीक है। तो C राजगोपालचारी को। सर्वपल्ली राधाकृष्ण को दिया गया था जो इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे,
ठीक है, और सेकंड प्रेसिडेंट थे। सीवी रमन को मिला जो फिजिकिस्ट एंड मैथमेटिशियन एंड साइंटिस्ट भी थे, ठीक है। तो सीवी रमन फिजिक्स से रिलेटेड है, रमन इफेक्ट, ओके। सर्वपल्ली राधाकृष्ण एंड सी राजगोपालचारी। तो हमने क्या देखा, फिर से रिवाइज करते हैं। 1954 में जब पहली बार दिया गया तो किससे मिला, सी राजगोपालचारी को मिला, सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी को मिला, ठीक है, जो हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे एंड सेकंड प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। सीवी रमन, रमन इफेक्ट, फिजिक्स से रिलेटेड है, इन 3 लोगों को मिला था पहली बार, ठीक है। एंड 2019 में किससे मिला था, प्रणब मुखर्जी को, नानाजी देशमुख को एंड भूपेन हजारिका को, ठीक है। तो ये हमने रिवाइज कर लिया एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप देखो, फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज फर्स्ट फीमेल एलिफेंट महोत इन द पद्म श्री अवार्ड 2024। तो भारत की पहली महोत कौन है जिन्हें पद्म श्री अवार्ड मिला है 2024 के लिए, फीमेल आपको बताना है। तो आप देखिए, आपके पास ऑप्शन है पार्वती बरुआ, उषा उत्तुप, पद्म सुब्रमण्यम एंड एम फातिमा बीबी। तो आप देखिए कौन थी, पार्वती बरुआ। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पार्वती बरुआ हो जाएंगी, ठीक है। आई होप याद आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार हैज बीन पोस्टमसली अवॉर्डेड बाय द कंट्रीज हाईएस्ट ऑनर भारत रत्न 2024। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन से चीफ मिनिस्टर थे बिहार के जिन्हें इस बार पोस्टमसली अवार्ड दिया गया है हाईएस्ट ऑनर ऑफ भारत रत्न, किससे मिला। तो आप देखिए आपको क्या मिल गया, यहाँ पर आपको मिल गया बिहार, ठीक है। तो बिहार के फॉर्मर सीएम भी रह चुके हैं, कौन थे, कर्पूरी ठाकुर। सो ठीक है, अब भारत रत्न लिखा है तो अभी हमने भारत से रत्न से हमने उसकी ट्रिक याद करी, ठीक है। क्या याद करी थी हमने, कार लो या फिर टीवी लो या फिर भाई स्वामी के चरण छुओ। तो कार से कर्पूरी ठाकुर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारी ट्रिक में बाकी लोग मैच नहीं करते, सिर्फ कर्पूरी ठाकुर ही मैच करें, तो कर्पूरी ठाकुर हो जाएगा करेक्ट आंसर। कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है कि ही इज नोन फॉर एडवोकेटिंग द इंटरेस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। सो बैकवर्ड क्लासेस के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पीपल हैव बीन गिवन पद्मा अवार्ड्स इन द ईयर 2024। सो 2024 में कितने लोगों को पद्मा अवार्ड दिया गया, तो कितने लोगों को दिया, 132, ठीक है। तो पद्मा अवार्ड्स 132 लोगों को 132। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑन विच डे द पद्म अवार्ड विनर आर अनाउंस। तो किस दिन अनाउंस किया जाता है, तो किस दिन अनाउंस किया जाता है, वेरी इजी, रिपब्लिक डे के दिन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पीपल फ्रॉम फॉरेन NR PIOYC कैटेगरी हैव बीन अवार्डेड पद्मा अवार्ड्स इन 2024। तो 2024 में कितने लोगों को दिया गया, तो ये आपका दिया गया 8 लोगों को, ठीक है। तो 8 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज इंडियाज थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। तो कौन सा है, तो कौन सा है अभी हमने देखा, तो फर्स्ट है, आप देखिए भारत रत्न दे रखा है। भारत रत्न क्या है आपका, फर्स्ट सिविलियन ऑनर है, ओके। पद्म विभूषण, पद्म श्री एंड पद्म विभूषण। पद्म विभूषण है आपका सेकेंड, थर्ड पूछा है, थर्ड है आपका पद्म भूषण और लास्ट हो जाएगा आपका पद्म श्री यानी कि फोर्थ, ठीक है। तो फर्स्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न, सेकेंड है पद्म विभूषण, थर्ड है पद्म भूषण, ओके। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, पद्मा होगा, ठीक है। एंड लास्ट है आपका पद्मश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज बीन ऑनर्ड विद पद्मा विभूषण अवार्ड 2024। तो किससे मिला है, तो आप देखिए श्री रामनाथ कोविंद, श्री वेंकैया नायडू, श्री अटल बिहारी वाजपेयी या श्री प्रणब मुखर्जी। तो इस बार किसको मिला, श्री वेंकैया नायडू जी को, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन पोस्टमसली अवार्डेड पद्म भूषण 2024, व्हाट वाज हर नेम, ओके। सो यहाँ पर आपसे पूछा है कि पद्म भूषण दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग होगी आपकी पद्म भूषण 2024, किससे दिया गया है, नेम क्या है उनका। सो देखिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फातिमा बीवी। तो अभी मैंने आपको बताया था कि फातिमा बीवी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो आप देखिए फातिमा बीवी जो थी ये फर्स्ट वुमेन जज थी सुप्रीम कोर्ट की और इन्हें इस बार पोस्टमसली अवार्ड दिया गया है पद्म भूषण 2024 का, ठीक है, फातिमा बीवी को। सो अब देखिए फातिमा बीवी जो है ये फर्स्ट वुमेन जज है टू बी पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की पार्ट रह चुकी हैं और ये फर्स्ट मुस्लिम वुमेन भी हैं टू बी अपॉइंटेड टू एनी हायर जुडिशरी इन द कंट्री, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आपके बन गए कि फातिमा बीबी कौन है, एक फर्स्ट वुमेन जज है जो सुप्रीम कोर्ट का पार्ट बनी और ये फर्स्ट मुस्लिम वुमेन भी है जो इतने जुडिशरी में अगर हम देखें अपनी कंट्री में जो इतनी हाई पोस्ट पे अपॉइंटेड थी, ठीक है। तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिसेंटली मिथुन चक्रवर्ती फ्रॉम डैश हैज बीन अवार्डेड विद पद्मा अवार्ड 2024। तो मिथुन चक्रवर्ती जो है कौन सी फील्ड से रिलेटेड है ये आपको बताना है। तो आप देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्या है ये, एक एंटरटेनर है, एक एक्टर है, तो उनका फील्ड क्या है, आर्ट है, ठीक है, आर्ट। सो ऑप्शन ही हो जाएगा करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विच एक्सपीरियंस स्क्वैश प्लेयर हैज बीन ऑनर्ड विद द पद्मा श्री अवार्ड 2024। तो किन्हें मिला है पद्मा अवार्ड्स 2024, जो एक बहुत ही एक्सपीरियंस स्क्वैश प्लेयर है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। सो आप देखिए हमने पढ़ा जोशना चिनप्पा को, ठीक है, जोशना चिनप्पा, रोहन बोपन्ना, जोशना चिनप्पा, ये एक स्क्वैश प्लेयर है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इस बार जोशना चिनप्पा को एंड रोहन बोपन्ना को मिला है, बट यहाँ पर किसकी बात हो रही है, स्क्वैश प्लेयर की। तो आंसर क्या हो जाएगा, जोशना चिनप्पा।
राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन इंडिया। तो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर कौन सा है इंडिया में, अभी हमने देखा तो कौन सा है, भारत रत्न है। ओके, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, भारत रत्न हो जाएगा। ओके, सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है भी, ठीक है। तो आपको बहुत ही ईजिली याद हो जाएगा, ज़्यादा बर्डन नहीं देना पड़ेगा अपने माइंड पे, ईजिली याद हो जाएगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। जल्दी आपका अवार्ड्स वाला भी वीडियो आएगा जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका स्पोर्ट्स के अवार्ड्स और आपका जो अवार्ड्स होते हैं ये नॉर्मल, ठीक है। तो उसे हम कवर करेंगे फटाफट से आपके आने वाले वीडियोस में, राइट। सो आप चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती है इस चैनल पे जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल टू द पॉइंट होती है। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।